हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द बेसिक मेहंदी लर्निंग। और हम फर्स्ट एपिसोड में ये सीखेंगे हाउ टू होल्ड कोन। बहुत सारे जो बिगिनर होते हैं उनको कोन को होल्ड करने ही नहीं आता है और उसकी वजह से उनको लाइंस ड्रॉ करने में, हम्स ड्रॉ करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो बहुत सारे लोग जो है पीछे से कोन को होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ में जो है स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। हमारे लाइंस जो होती है ना वो शेकी और बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं आ पाती है। तो इसीलिए कोन को इतना दूर से होल्ड नहीं करना है और कोन को पास से होल्ड करना है। जितना हम पास से होल्ड करेंगे उतनी कम हमारे पास में मेहंदी होगी और उतना इजीली हम कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि छोटी स्पेस है तो आपका कंट्रोल और आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सीधा रिजल्ट, जब मैंने दूर से होल्ड किया था तो मेरे लिए कंट्रोल करना डिफिकल्ट था, पास से वो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मुझे डीएम करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकेंड एपिसोड। हेलो एवरीवन, तो मैं आप लोगों के लिए एक और बेसिक सीरीज़ लेकर आई हूँ और ये उसका फर्स्ट एपिसोड है। और वेरी फर्स्ट एपिसोड में हम ये कवर करेंगे कि हमें हमारी कोन का पॉइंट कैसा रखना है और कितना मैटर करता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बिगनर्स जो होते हैं प्रैक्टिस के लिए लोकल कोन परचेज करते हैं, तो वो बहुत थिक पॉइंट्स होती है और इस तरीके से वहाँ उसका पेस्ट निकलता है। ठीक है, तो हमें पॉइंट को फिक्स करना है। जब हमारी पॉइंट पतली रहती है तो हमारा काम में फिनिशिंग भी आती है, हमारा प्रेशर कंट्रोल भी ईजी रहता है। इसमें कितना डिफरेंस है दोनों में। तो जब हम मोटे कोन से स्वर्ल, स्पाइरल्स कुछ भी बनाते हैं और हम्प्स बनाते हैं तो वो ज़्यादातर फैल जाते या उतने फिनिशिंग वाले नहीं लगते। इसलिए हमें चाहिए कि हम कोन की पॉइंट को बराबर स्लिम कर लें टेप की हेल्प से और पिन की हेल्प से, एंड देन अपना काम स्टार्ट करें, देन अपनी प्रैक्टिस करें तो हमारे काम में फिनिशिंग भी आएगी और वो प्यारा भी लगेगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द अनदर एपिसोड। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एपिसोड 2 ऑफ द सीरीज़ बेसिक मेहंदी लर्निंग। और आज के एपिसोड में हम फिलिंग एलिमेंट्स को ड्रॉ किस तरीके से करना है करेक्टली और लेयर अप कैसे करना है वो सीखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बिगनर्स का ना इस तरीके का फिलिंग एलिमेंट होता है, थोड़ा सा लाइट या फिर बहुत ज़्यादा बोल्ड। तो हमें ऐसा नहीं करना है, आराम आराम से काम करेंगे और इक्वल लेवल पर प्रेशर देते हुए हमें ड्रॉ करना है। चाहे हम हम्स बनाएं, स्पाइरल बनाएं, ऑलरेडी डिसाइडेड रहे तो वो ज़्यादा बेटर लुक देता है, पुट टुगेदर दिखता है। सो नंबर 1 मिस्टेक तो हमारी ये है। सेकंड, बहुत सारे लोग जो है ना सर्कल बनाते हैं, अंदर का राइट बनाते हैं, ऊपर का ओवल शेप में आउटलाइन देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आपको आराम आराम से पहले रेफरेंस लाइन डालनी है एंड फिर आराम से उसको बोल्ड करना है लाइन के ऊपर, ना कि लाइन के बाहर, ताकि हमारा जो शेप है वो एज इट इज़ मेंटेन रहे। तो ये तो हमारी कॉमन मिस्टेक्स है, ठीक है, जो हमसे होती हैं। बहुत सारे लोग ओवल भी ड्रॉ करते हैं। अगर जो आप ओवल डिज़ाइन चाहते हो तो ठीक है, बट अनइंटेंशनली ड्रॉ इज़ अ रॉन्ग। दिस इज़ द सर्कल एग्जैक्टली, ओके, ये सर्कल है। अब इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके हम यहाँ पर फिलिंग एलिमेंट का एक पैच बना रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें। स्टे ट्यून्ड फॉर द अनदर एपिसोड। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड विच इज़ एपिसोड नंबर 3 ऑफ द बेसिक मेहंदी लर्निंग। और आज हम माउंटेन पैटर्न बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम माउंटेन ड्रॉ करेंगे, रेफरेंस लाइन डालेंगे ताकि हमारी जो शेप है वो बिल्कुल राइट आए। फिर हम अंदर स्ट्रोक्स या लाइंस की तरह एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, बहुत ज़्यादा बोल्ड भी नहीं, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं, मीडियम प्रेशर से, एंड ऊपर की तरफ से नीचे डॉट्स बनाते हुए आएंगे। और पहले हमने एक डॉट बनाया, फिर 2 डॉट बनाए, इस तरीके से नीचे आते तक हम डॉट्स को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो उसका जो रिज़ल्ट है बिल्कुल एक क्लीन और नीट आएगा। बहुत सारे बिगनर्स जो होते हैं ना वो या तो बहुत ज़्यादा लाइट काम करते हैं या तो बहुत ज़्यादा बोल्ड काम करते हैं, या तो बहुत कम डॉट्स डालते हैं या तो बहुत ज़्यादा डॉट्स डाल देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप ट्राई करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अनदर वीडियो। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो विच इज़ एपिसोड नंबर 4 ऑफ द सीरीज़ बेसिक मेहंदी लर्निंग। और आज के एपिसोड में हम ग्रीड्स बनाना सीखेंगे। बहुत सारे बिगनर्स की इस तरीके की ग्रीड्स बनती है, अनइवन, थिक, थिन, बड़ी, छोटी। तो हम यहाँ पर रेफरेंस ले रहे हैं बिकॉज मेरे यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, तो मुझे इतनी जगह में ग्रीड्स बनानी है, या मैंने अपने यहाँ पे रेफरेंस ले ली। ओके, अब हमें जो लाइन्स बनानी है वो हमें सरफेस पे टच नहीं करना है। ऊपर से हम लाइन्स को उठाएंगे और स्लोली नीचे की तरफ लेके आएंगे ड्रैगिंग मोशन में। बहुत स्पीड में हमको काम नहीं करना है, स्लोली स्लोली करना है। और इफ़ आपकी लाइन ब्रेक होती है तो आपको थोड़ा आगे से कंटिन्यू करना है, उसी स्पॉट से स्टार्ट नहीं करेंगे वरना डॉट्स आएंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको लास्ट में कॉर्नर्स में डॉट्स, उस तरीके से।
अब हम जब ये दूसरी लाइंस बनाना स्टार्ट करेंगे तब हमको आराम आराम से सेम ऑलमोस्ट सेम तरीके के ग्रीड्स बनाने, लाइक सेम डिस्टेंस होना चाहिए, एक में बहुत ज़्यादा बड़ा गैप, एक में बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत अनइवन ठीक है लेकिन बहुत बड़े छोटे नहीं होने चाहिए। सो टेक योर टाइम, आराम से इस तरीके की ग्रीड्स बनाओ तो एकदम फिनिशिंग से और अच्छे से बनेगी। एंड देन यहाँ पे हम ये लास्ट को भी कवर अप करेंगे, जो थोड़े थोड़े गैप्स दिख रहे हैं हमको वो अच्छे से हम कवर अप करेंगे। अभी हमारी बिल्कुल नॉर्मल एंड बेसिक ग्रीड्स बन के अच्छे से रेडी है। तो बिगनर्स को चाहिए कि वो इस तरीके से आराम आराम से काम करे और इस तरीके की ग्रीड्स बनाए। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए जो हमारे ब्लॉक्स है वो एक छोड़ के एक को फिल करूँगी, बोल्ड करूँगी, तो इस तरीके से ये दूसरी डिफरेंट स्टाइल में बन जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर द अनदर एपिसोड। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड विच इज़ एपिसोड नंबर 5 ऑफ द सीरीज़ बेसिक मेहंदी लर्निंग। और आज हम लीफ माउंटेन बनाना सीखेंगे, लीव्स माउंटेन। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस लाइन ले ली है माउंटेन की शेप में। इट्स नॉट करेक्ट बट आप अच्छे से लेना। सो यहाँ पर मैं लीव्स को क्रिएट करती जाऊँगी, जहाँ जहाँ मुझे स्पेस दिखता जाएगा वहाँ पर मैं लीव्स को क्रिएट करूँगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे साइड पर एक स्पेस दिख रही थी तो मैंने अपवर्ड फॉर्म में एक लीव बना लिया है। तो इस तरीके से हम लीव्स बनाते जाएंगे और बहुत पास में भी नहीं, बहुत दूर भी नहीं, बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं बनाना है क्योंकि बोल्ड होंगे तो फिर वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे, तो वो भी हमें नहीं करना है। इस तरीके से जहाँ जहाँ मुझे स्पेस दिखती जाएगी वहाँ वहाँ पर मैं लीव्स ऐड करती जाऊँगी और एट द एंड ये ऐसे ब्यूटीफुल सा एक माउंटेन शेप में आ गया। अब आप शेप भी चेंज कर सकते हो, आप किसी भी तरीके के शेप में इसको फिट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये बनेगा और फिर हम इसको आराम आराम से अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में बोल्ड करेंगे। ओके, जहाँ जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको बोल्ड करना है। प्रैक्टिस दिस। पहले पहले थोड़ा सा ब्लंडर होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, बट थोड़े टाइम प्रैक्टिस करने के बाद में फिर वो बिल्कुल ईजिली आप बैठा सकोगे। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स एट द एंड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अनदर एपिसोड। बाय बाय।